अगर ये बीच में बंद हो जाएगा दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आज ये जो ठीक है वर्कशॉप मैम। है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कुंडलिनी रेकी कर रहे हैं या कुंडलिनी रेकी जी मैम। सीख रहे हैं। इससे पहले जो कुंडलिनी के बारे में मैंने बताया था, वैसे भी अगर आप रेकी सीखते हैं तो आपको 7 चक्रा के बारे में बताया ही जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में 7 चक्रा। अगर हमारा 7 चक्रा क्लीन चार्ज बैलेंस होता है तो लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यही चक्रास में ही इम्बैलेंस आता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। अब मैंने जब पिछली वीडियो में पिछली क्लास में आपको बताया था 7 चक्रा को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, तो हम एक एक चक्रा पे जाके वर्क करते हैं। तो अभी ना शॉर्ट में थोड़ा मैं एक हस्त मुद्रा बता देती हूँ जिससे कि बहुत अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए आपको। उस वीडियो में ना आपको क्लियरली हस्त मुद्रा नहीं समझ में आया था, तो एक बार मैं शॉर्ट में हर चक्रा की मैं हस्त मुद्रा एक बार बता देती हूँ। लीना, आपने ज्वाइन किया था ना वो वाला वर्कशॉप 7 चक्रा वाला? किसने किया था? नहीं, आपने नहीं किया था? अच्छा। हस्त मुद्रा, जैसे हम रूट चक्रा को, अगर हम रूट चक्रा अगर किसी का, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको समझ में आता है कि मेरा ये वाला चक्रा ज्यादा मतलब ब्लॉक है या उसमें प्रॉब्लम है, तो उसी चक्रा का अगर हम ज्यादा से ज्यादा हस्त मुद्रा भी साथ में करते हैं और उसका मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो वो चीज जो है एक्टिवेट हो जाती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 7 चक्रा ही सबका डिस्टर्ब है, कभी किसी का 1 या 2 या 3 इस तरह के चक्रा जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, है ना। 7 चक्रा को ही अगर हम बैलेंस करें वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन लग रहा है कि किसी एक चक्रा में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस तरफ जब हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, तो उसके लिए अगर हम हस्त मुद्रा भी अप्लाई करेंगे साथ में तो वो फास्ट वर्क करता है, फास्ट हीलिंग होती है। रूट चक्रा के लिए मैंने बताया था इस तरह से अपने थंब को फर्स्ट फिंगर के साथ टच करके जब हम इस तरह से अपने लैप पर रखते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस तरह से आप सीधे बैठकर अपनी आंख बंद करके और लम मंत्र का उच्चारण करते हैं, लम। तो ये आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करता है। थोड़ी देर लम करने के बाद 5-10 मिनट, उसके बाद सिर्फ आप 10 मिनट ऐसे करके बैठे रहिए बस, और कुछ नहीं। ये समझ में आया आपको? सब लोग एक बार अभी बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी। हाँ ये हाँ रखो। बस, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। ये तो नॉर्मल ध्यान में जब हम बैठते हैं तो जो करते हाँ, हैं वही इसीलिए है ना, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। ध्यान मुद्रा करते हाँ। उसके बाद आते हैं हम सैक्रल चक्रा पर। हैं। सैक्रल चक्रा के लिए जो हस्त मुद्रा है, इस तरह से राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे और थंब को एक दूसरे के साथ टच करेंगे, ठीक है। और इस तरह से करके अपनी नाभि के नीचे रखना है, अपनी लैब के ऊपर। ये होता है सैक्रल चक्रा के लिए हस्त मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन के लिए है ना? नहीं नहीं, मेडिटेशन करने के लिए आप कर सकते हैं, और रूट चक्रा को अगर आपको एक्टिवेट करना है उसके लिए ये हेल्प करता है ध्यान मुद्रा। इसको ध्यान ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि इससे आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है ना। जब कुंडलिनी आपकी एक्टिवेट होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बात करेंगे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए देखिए सिंपल इस तरह से करके, और ये एक थंब को दूसरे थंब के ऊपर इस तरह से रखने के बाद नाभि के सामने ऐसे रखना होता है, नाभि के सामने ऐसे। और सैक्रल वाला नाभि के नीचे है ना? नाभि के नीचे, ठीक है। ये नाभि के सामने रखेंगे, ऐसे एकदम सीधा ऐसे रखना है। मतलब हम लोग हाथ नमस्ते वाला ऐसे हाँ की हाँ तरह ऐसे हाँ कर हाँ देंगे, हाँ हाँ, ठीक है। और है? ये आप जैसे आंखें खोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो एक्टिवेट करता है ना आपके, स्टिमुलेट करता है आपके चक्रास को, बस ये जैसे ही कनेक्शन हो जाता है ना उसी पॉइंट पे ये आपको जो है ये एक्टिवेट करना जैसे स्टार्ट करता ऐसे ऐसे है। रखना है, हाँ हाँ, एक, लॉक हाँ कर। हाँ, लॉक करना है, ठीक है। अब हम हार्ट चक्र इसको की क्या बात बोलते करेंगे। हैं? अब हार्ट चक्र के लिए जो मुद्रा है वो देखिए आप, इस फिंगर को आपको इस तरह से थंब की जड़ में लगाना है, और ये इस तरह से ऐसे भी, इधर से भी देख लीजिए, इधर से फर्स्ट फिंगर को थंब की जड़ में लगाएंगे और ये 2 फिंगर्स को ऐसे टच करेंगे। इस तरह से ये आपकी मुद्रा बन गई, और इसको सिंपल आप लैब के ऊपर रख के बैठ जाइए। गुड।
कैसे? मयूरेर मतो ना। हाँ हाँ, लेकिन ये फर्स्ट फिंगर यहाँ पे आना चाहिए थंब की जड़ में। अच्छा ऐसे। ये हार्ट चक्रा के लिए। आप जैसे खाली बैठे हैं टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हैं मुद्रा, आंख खोल के भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट हस्त मुद्रा किया जाता है। अब थ्रोट चक्रा ये के वाला लिए, थ्रोट चक्रा के लिए इससे जिनको क्या थायराइड, इससे क्या फायदा होता है? इससे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, हम्म। या लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके। अब हम बात करेंगे थ्रोट चक्रा की। तो थ्रोट चक्रा के लिए देखिए इस तरह से लॉक करेंगे हाथ को, और दोनों ये जो फिंगर्स है इनको इस तरह से लॉक कर देंगे, और इस तरह ऐसे करने के बाद ये थ्रोट के सामने रखेंगे, थ्रोट के सामने ऐसे रखे, हाँ, आंख बंद करके बैठिए, और जो थ्रोट चक्रा का जो मंत्र है हम उसको आप उच्चारण कर सकते हैं। दी ये अभी बैक क्लास में भी आपने बताया था सारा हाँ हस्त वाला, और वीडियो हाँ, भी दिखाया था ना। एक बार और बता रही हूँ क्योंकि उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है ये हस्त मुद्रा जो हमने बताया ना, इसलिए मैं एक बार और, क्योंकि कुंडलिनी की क्लास है, कुंडलिनी रेकी के ही स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल नहीं रखना। ये देखिए ये थर्ड आई के लिए बता रही हूँ, जो ये मिडल फिंगर है ना, मिडल फिंगर को टच करना है एक दूसरे के साथ, बाकी सब नीचे रेस्ट रहेंगी, और नीचे ये थंब एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा। ये आपके थर्ड आई का, ऐसे करके अपने हार्ट के सामने रखिए और सीधे बैठना है बस। और ओम का उच्चारण चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी बैठे रहेंगे तब भी आपको बहुत तुरंत माइंड रिलैक्स हो जाएगा, और थर्ड आई में यहाँ पर आपको वाइब्रेशन होगी। मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट। इससे इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्या होने वाला है पहले समझ में आने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय लेने में बहुत हेल्प करता है। अगर कुछ आपको ऐसा कुछ समझना है ना कि ये काम करना सही है या सही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इस तरह से 10 मिनट बैठिए आंख बंद करके, और फिर आप सोचिए, तो आपको खुद ही समझ में आएगी चीजें कि ये चीज सही है या सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्राउन चक्रा की। क्राउन चक्रा के लिए जो हस्त मुद्रा है वो है इस तरह से, आपने लॉक कर लिया, और ये जो छोटी वाली फिंगर है ये दोनों इस तरह से करके, और बस इस तरह से अपने सामने रख के बैठे रहिए। ये क्राउन चक्रा के लिए हस्त मुद्रा। बुढ़ो आंगुलটা কেমন থাকবে ম্যাম? থাম ফিঙ্গার कैसा होगा? ये राइट, ऐसे अपने सामने हार्ट चक्रा के सामने रखना। श्रुति, हाँ गुड, इस तरह से। अब जिसको भी जो भी अपना चक्रा को बैलेंस करना है ना, उसके लिए ये आप इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप तो कुंडलिनी रेकी हीलर है ना, आप तो कुंडलिनी रेकी किया हुआ है आप सब लोगों ने, है ना, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे इजी जो टेक्निक है हमारा वो है ये वाला हस्त मुद्रा, ये। ठीक है, सिंपल ऐसे करके आपको बैठना है, और आपको बोलना है कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बस इतना करके आप 1 मिनट बैठे रहिए। उसके बाद आप चाहे तो 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, चाहे जितनी देर बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन हीलिंग आपकी ये कंटिन्यू 1 आवर तक चलती रहेगी। अगर आप उठ भी गए ना तब भी आपकी हीलिंग चलती रहेगी। कुंडलिनी रेकी में इतनी पावर है, और ये उन्हीं के लिए वर्क करेगा जिनका कुंडलिनी रेकी का 3rd लेवल का अट्यूनमेंट हो चुका है। ओके, अभी जिनका लेवल 1 लेवल, बैलेंस, हाँ पहले कुंडलिनी रेकी जरूर बोलना है, और ये आपके 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए बस ऐसे करके 1 मिनट बैठना है आपको। आराम से नीचे लैप के ऊपर रखिए, आराम से बैठ जाइए आंख बंद करके।
है ना। कुंडलिनी रेकी करने से पहले जरूर आप ओले गैब्रियल जी को जरूर आप याद करिए। हाँ, मास्टर कुथुमी जी को जरूर आप उनको जो है ना, थैंक्स बोलिए। जिस तरह से आप रेकी करते हैं तो डॉक्टर मिकाओ सुई को जरूर याद करते हैं ना, है ना, उनको थैंक्स बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं ओले गैब्रियल जी और मास्टर ओले कुथुमी, गैब्रियल उन्होंने जी ही उनको दीक्षा दी थी। कुतुमी जी जी। उनको याद करके बस आपको कुंडलिनी रेकी बोलना है और कुंडलिनी रेकी आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगी। अभी सोने का कौन सा लेवल बाकी है अच्छा, सोने का तो तीनों लेवल हो चुके ना, है ना। वो जो हाँ जी, वो हो गए दीदी तीनों लेवल। और आपने बताया था एक स्लिप के ऊपर रेड कलर हाँ की, हाँ हाँ हाँ। मतलब चिट पेन से वो, तो वो दिन दीदी तीनों दिन करना था, नहीं, जैसे तीनों रेगुलर दिन अटेनमेंट हुआ रेगुलर था कर या? सकते हो। हाँ, 3 दिन कर लो, करके रख दो, तुम्हारा मन हो जब तब कर लो। अब किसी और की भी, जैसे ही आपका थर्ड लेवल हो जाता है, तो जैसे ही आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाता है, जब आपको किसी और की भी हीलिंग करनी है तो भी आप उसका नाम लिखेंगे बीच में, उसको मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से उसको कवर करेंगे और बस बोलना है आपको कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। बस वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। 10 मिनट बैठना है ऐसे करके, आपको खुद ही अपने हाथों के बीच में वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें आपका आता है क्रिस्टलाइन रेकी भी, उसकी भी क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जो इमोशंस होते हैं या बैड मेमोरीज होती हैं वो आपकी बॉडी में कहीं जाके क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा हो जाती है, जो कि पेन क्रिएट करती है, जो कि नेगेटिविटी, हम जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं नेगेटिविटी। और ओले गैब्रियल जी ने उसको बोला है क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ना नेगेटिविटी इकट्ठा हो जाती है, और वही नेगेटिविटी जो एक ओके। जगह पे जम जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो कुंडलिनी रेकी को हमको कॉल करना है, वही सिंपल मेथड रहेगा कॉल करने का। और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद बीच में हमें ये विजुअलाइज करना है कि बीच में हम बैठे हुए, हमारा ऑरा या हमारा शरीर जो है, जो पांचों शरीर है, पंच शरीर होता है ना, वो सब पूरा शरीर हमारे हाथों के बीच में है। और फिर आपको बोलना है क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी। ये भी थर्ड लेवल का अट्यूनमेंट होगा, उसके बाद ही वर्क करेगा। श्रुति, आपका भी थर्ड लेवल नहीं हुआ है ना। हाँ, कल परसों में वो करा दूंगी कंप्लीट, तो फिर आपको ये वाले मेथड करने हैं, अभी आप सीख के रखो इसको। ठीक है, ये भी 10 मिनट करना है, बस आपको 10 मिनट करना है। और ये इसमें इसकी बोलना क्या खासियत था? ये है। क्रिस्टलाइन? हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या श्रुति, बोलना था? क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी। क्रिस्टलाइन रेकी, हाँ, क्रिस्टलाइन। जो आपको पीडीएफ और फाइल दूंगी ना, दी बुक दूंगी, जैसे उसमें सब लिखा है। ओके, दी आपको और वो क्रिस्टलाइन पीडीएफ रेकी, भेजना है मैम। एक एक करके बोलो, 1 मिनट फर्स्ट से। वाला श्रुति, पीडीएफ, श्रुति पहले आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि वो फर्स्ट वाला पीडीएफ आपको भेजना है, ये कुंडलिनी वाला। हाँ, कुंडली वाला भेजूंगी, तीनों है उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है उसमें। भेज दूंगी आज, अभी भेज देती हूँ। हम्म, नहीं मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे बाकी सबके पास है मान ना, लीजिए बाकी मतलब सबके किसी पास है और की पीडीएफ हमने कुंडलिनी जैसे की। हीलिंग करनी है, मतलब अब ये क्रिस्टल हीलिंग करनी है रेकी की, मतलब कुंडलिनी की, तो हम। सोनी, आवाज कट रही है बेटा। हेलो। हम्म, हाँ बोलो बोलो सोनी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ दी, जैसे अभी आपने क्रिस्टल रेकी का बताया आपने, हम्म, तो ऐसे विजुलाइज करके जैसे हम मतलब ऑरा में के अंदर बैठे हुए हैं, आभा मंडल के अंदर, तो ऐसे ही हम अगर किसी और की करेंगे तो उसको विजुलाइज कर सकते हाँ हैं क्या? हाँ, करेक्ट, ये मैं अभी बताने वाली थी। हाँ, किसी और की जब हम ओके हीलिंग ओके। करेंगे तो उसको विजुअलाइज करेंगे अपने हाथों में।
ठीक है। लेकिन कहते हैं कि ये वाली जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो ये ऑनलाइन ना करके जब वो सामने बंदा बैठा होता है ना और उसके कंधे को टच करके, ऐसे करके कंधे को टच करके जब हीलिंग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी होती है। और ये आपको मैक्सिमम 3 डेज करिए, मतलब जैसे होल लाइफ करने की जरूरत नहीं है, या आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीना करने की जरूरत, सिर्फ 3 सेशन काफी है इसके लिए। ठीक है। और एक हीलिंग और होगी इसमें जिसे हम कहते हैं बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा का मतलब जिस वक्त हम पैदा होते हैं उस वक्त एक पैदा ट्रॉमा या होते एक हैं। पेन से गुजरना होता है, जो कि बच्चे के लिए वो एक ट्रॉमा जैसा होता है। ठीक है। तो वो भी लाइफ के साथ चलता रहता है, क्योंकि कोई भी ट्रॉमा, कोई भी पेन, कोई भी दुख हमारी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं लाइफ में। इसीलिए बर्थ का जो ट्रॉमा है उसको हीलिंग देना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए हम हीलिंग क्या करेंगे, उसके लिए भी सिर्फ 1 टाइम हीलिंग होता है। 1 टाइम हीलिंग करेंगे इस तरह से। तो मैम सेम किसी भी सेम ट्रॉमा के बोलेंगे लिए कुंडलिनी किसी भी रेखी कर 3 सकते बार। हैं। पहले मैं बोल लूं। सेम बोलेंगे कुंडलिनी रेखी 3 बार, उसके बाद ठीक है बर्थ ट्रॉमा हीलिंग, बर्थ ट्रॉमा हीलिंग, बर्थ ट्रॉमा हीलिंग, इस तरह से विजुलाइज करके और इस तरह से हम हीलिंग करेंगे। 10 मिनट सिर्फ 1 टाइम। हाँ अब बोलो श्रुति, क्या पूछना है? मैं पूछ रही थी मैम कि जैसे बर्थ ट्रॉमा के साथ साथ और भी अगर कोई ट्रॉमा है या कोई हाँ उनका तो प्रॉब्लम है है ना, उनका तो तो अलग उसको है ना, अलग अलग, उसमें तो हम हीलिंग कर ही रहे हैं। उसमें तो हम अब जैसे पास्ट लाइफ हीलिंग हम करेंगे, अभी डीएनए हीलिंग करेंगे, है ना। उसमें तो वो इसी सारी में हीलिंग होता आ है वो। ही जाएगी। अब जैसे और भी ट्रॉमा है उसके लिए वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जम ही रहे ना, जो दूसरे ट्रॉमा है उसके लिए तो क्रिस्टलाइन हीलिंग कर लेंगे। अच्छा। और तो ये जो डीएनए हीलिंग है वो इसी में है, कुंडलिनी इसी में में है? है, इसी में है। इसी में फिर दोबारा देखिए तो वैसे ही सेम आप कुंडलिनी रेखी बोलेंगे 3 बार, और बोलेंगे आप डीएनए हीलिंग, डीएनए हीलिंग, डीएनए हीलिंग। बस सीधा आप ऐसे करके देखेंगे, जैसे ही आप कुंडलिनी रेखी बोलते हैं ना, हाथों में ऐसी एनर्जी आती है, वो चुंबक की तरह ऐसा खींचता है, वो हाँ ऐसे कल मैंने ऐसा नहीं होता है। feel किया। इतना हाँ ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि फिर आप बड़ी तो मुश्किल से काफी पावर। हाँ ये भी 10 से 15 मिनट आप हीलिंग करेंगे, और 3 डेज मैक्सिमम डीएनए 3 डेज हीलिंग करिए का डीएनए वो हीलिंग। डीएनए हीलिंग ना। हाँ अब इसी में पास्ट लाइफ भी करेंगे। डीएनए तो हो ही गया, डीएनए में भी काफी हद तक पास्ट लाइफ की हीलिंग हो जाती है। लेकिन सेम उसी तरह से आप कुंडलिनी रेखी को कॉल करेंगे, फिर वैसे ही आप बोलेंगे पास्ट लाइफ। ठीक है, पास्ट लाइफ रेखी या पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, ऐसे बोल के बस 10 मिनट बैठे रहिए तो आपकी हीलिंग होती तो रहेगी। ये हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं इसमें तब ना? हाँ हाँ, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, जब दूसरे की करेंगे तो दूसरे को इमेजिन करेंगे। और इसमें आपको ये नहीं सोच रहा है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रही है। जब भी आप इस भाव से हीलिंग करेंगे ना, तब आपको दूसरे की या किसी की भी नेगेटिविटी अटैक नहीं करेगी। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि दूसरे की हीलिंग करी थी हेडेक की, तो उनका तो ठीक हो गया, हमारा हो गया। वो तब होता है जब आप ये सोच के करते हैं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जाती है। जब आप सोचते हैं यूनिवर्स हीलिंग कर रही है, रेकी हीलिंग कर रही है, तो रेकी एनर्जी हीलिंग करती है, यूनिवर्स हीलिंग करती है, तब आपको कुछ भी उसके साथ आपका और कनेक्शन नहीं हो पाता है ना, तो आपको वो हम चीज सिर्फ हार्म उसके नहीं करेगी। कैरियर हैं उससे ना, हम उसको सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हैं, उससे अपने थ्रू पास होने दे रहे हैं बस, और हम नहीं कर रहे हैं। हम हाँ सिर्फ उसके कैरियर हैं। हाँ। हम्म श्रुति कहाँ बाहर बैठी हुई हो? हम्म। लाइट है यहाँ ज्यादा, अच्छा लग अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए, मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। सिंगापुर में है पूरा श्रुति। बादल। अच्छा। और मेरा नाम भी सोनी है, तो उनको हाय। हाँ हाँ हाँ, सोनी। मेरे घर का नाम सोनी है। हाँ और ये भी अच्छा। कानपुर से है। वॉइस लोग डिस्कनेक्ट हो गई। कानपुर से हैं क्या या कौन? नहीं? मैं हम्म।
नहीं, मैं कानपुर से नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। ओके। लीना कोलकाता से है। अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है कुंडलिनी रेखी। हाय। सिंपल है और काफी इफेक्टिबल है दीदी? हाँ, मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल। इसमें जो ओले गैब्रियल जी है, उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी कुथुमी, मास्टर कुथुमी बोलते हैं उनको, उनसे इनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। और ओले गैब्रियल जी ने इसको जो है हर इंसान तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। मतलब दूसरों को, बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी और उन मास्टर्स के द्वारा हमें दीक्षा मिली। ठीक है, जिसे अट्यूनमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब जो भी इसको सीख जाएगा, जो भी थर्ड लेवल कर लेगा, वो दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकता है। जैसे आप लोग दूसरे को भी इसकी अट्यूनमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेकी लेवल 2 होना जरूरी है। कुछ भी करने के लिए रेकी लेवल 2 होना बहुत जरूरी है। तब आप दे सकते हैं, दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकते हैं इसका। पास्ट लाइफ हीलिंग में मैम कितनी हीलिंग देनी होगी? अगर कुंडलिनी से करते हैं तो पास्ट लाइफ। 3 हीलिंग, इसमें मैक्सिमम हीलिंग 3 है। और टाइम ड्यूरेशन? 3 डेज कंटिन्यू। 3 डेज कंटिन्यू मतलब समझी नहीं, टाइम जैसे ड्यूरेशन कैसे जैसे होगा? मतलब टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम जब तक आपको लगता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा होने के बाद, फिर जैसे एनर्जी कम होने लगती है, फिर आप समझ जाइए कि हाँ हीलिंग हो चुकी है। स्लीपर ओह चप्पल। अच्छा, ओके। और अगर जैसे दूसरों का आप कर रहे हैं 7 चक्रा बैलेंस, तो कैसे करना है देखिए। उसको जैसे पेशेंट को आपने लिटा दिया जिसकी 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, फिर आपने दोनों हाथ इस तरह से रखे उसके 7, जैसे पहले रूट चक्रा पे रखेंगे। तो रूट क्या आपको विजुअलाइज करना है कि राइट हैंड से एनर्जी जा रही है, उसके रूट चक्रा पे जा रही है, फिर आपके लेफ्ट हैंड में आ रही है, फिर लेफ्ट हैंड से एनर्जी जा रही है रूट चक्रा पे, फिर रूट चक्रा से आपके राइट हैंड में आ रही है। इसको 2 से 3 बार आपको विजुअलाइज करना है। फिर आपको उसका सैक्रल चक्रा, फिर जो है सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, इस तरह से 7 चक्रा की हीलिंग करते हैं, मतलब अगर किसी left दूसरे की hand में करते हैं। उसकी अच्छा, एनर्जी 1 बाय लेफ्ट 1 हैंड में आ रही है। सारे चक्रास को हील हाँ करना है हाँ हाँ हाँ, अगर है ना? दूसरे की करते हैं। ऐसी लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, रेकी को कॉल करना है जैसे, वैसे ही कुंडलिनी रेकी को कॉल करना है। और फिर आप उस कनेक्शन कट जरूर करिए। ठीक है, मैम कुंडलिनी रेखी एक बार बांग्ला में बोल दीजिए, कोई दिक्कत बताइए। नहीं। বলছি কুণ্ডলিনী রেখির একবার বাংলাতে বলুন তো রেকি কলিংটা। अच्छा अच्छा, अरे सेम থাকবে, কুণ্ডলিনী রেখি কুণ্ডলিনী রেখি, কুণ্ডলিনী রেখি, কুণ্ডলিনী রেখি, অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট। আর এমনি করে তো বলতেই হবে না, তুমি তো যখন হিলিং করবে তখন পেপারটা এখানে রাখবে আর রাইট হ্যান্ড দিয়ে কভার করে তখন বলবে কুণ্ডলিনী রেখি, কুণ্ডলিনী রেখি, কুণ্ডলিনী রেখি, অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট, या হিলিং হিলিং হিলিং। আর এরকম করে যখন করবে তখন या নিজেটা बैलेंस बैलेंस नहीं, बैलेंस बैलेंस में ये वाला या हस्त मुद्रा बनाएंगे तब बैलेंस बोलेंगे। अच्छा, हीलिंग में ठीक आप है। जिसकी हीलिंग कर रहे हैं पेपर में उसका नाम लिख के अपना लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से कवर करके तब हीलिंग बोलेंगे। আর ওই আগে যেমন আমরা ডাক্তার মিকাউসু উইলিয়াম লিড্যান্ড সকলকে প্রণাম জানাতাম, হ্যাঁ, শ্রদ্ধা হ্যাঁ। জানাতাম, সেটা কি ওলে গ্যাব্রিয়েল আর হ্যাঁ মাস্টার কুথুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বাকি সবাইকেও জানাতে পারো, আমি তো সবাইকে থ্যাংক ইউ বলে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, चलिए हो गया। बाकी बहुत ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने का, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको सेम ही प्रोसेस है ना, बस हीलिंग मेथड आपको अलग अलग करना होगा। मेथड तो सेम ही है, आपको हीलिंग प्रोसेस अलग अलग करना होगा। जो पीडीएफ ওটা मैम কি होगा করলেন? उसमें ডাল लिखा रहेगा ना जो आप बता रही हैं, चक्रा PDF? हीलिंग वाला, जो आपने चक्रा हीलिंग वाला बताया ना कि लेफ्ट से उसके रूट चक्रा से लेफ्ट में आएगा, फिर हमारे से राइट में जाएगा, ऐसे करके जैसे रेकी में करते हैं नॉर्मली हाँ, वैसे ही करना है। लेकिन नॉर्मली वो रेकी में करनी ऐसा है। नहीं होता है। नॉर्मली रेकी में ऐसा नहीं होता है कि इस हाथ से आपकी एनर्जी इस हाथ में जा रही है, इस हाथ से जा रही है, इस हाथ से इस हाथ में आ रही है, ऐसा नॉर्मली हाँ, रेकी तो में तो नहीं पहले हम करते। उसमें तो हम चोकरे डालते हैं, क्लेंस हाँ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बाद हम्म, राइट करते हैं, फिर हम्म, उसको एनर्जाइज करते हैं ना, हाँ हाँ वैसे ही करते हैं उसमें। और हाँ इसमें ऐसे होगा, तो वही हाँ बस ये समझना था कि लेफ्ट हैंड यूज होता है बिकॉज लेफ्ट हैंड ले रहा है और राइट हैंड दे रहा है ना? ठीक।
आ गया सब कुछ समझ में? कुछ पूछना तो नहीं है अब आप लोगों को? रिज्वाइन करना है? बादल दिख रहे हैं। बादल हो रहे हैं यहाँ कानपुर में भेज दो थोड़े, सिंगापुर के बादल हाँ बहुत अच्छा वेदर है, इसीलिए আমার मैंने একটা सोचा প্রশ্ন যে हाँ আমরা এই কুণ্ডলিনী রেখিকে নিজের জীবনে কিভাবে হ্যাঁ লিনা এবার জিজ্ঞেস করো কি? কুণ্ডলিনী রেখিকে নিজের জীবনে প্রতিদিন কিভাবে ব্যবহার করব? প্রতিদিন তো করার দরকারই নেই এটা, আচ্ছা কি माने এই सब হিলিংটা सेशन খুব एवरी सेशन आपको सिर्फ 3 डेज जैसे सबसे पहले ये वाला आप कर लीजिए 3 डेज, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं क्रिस्टलाइन की, वो 3 डेज कर लीजिए। उसके बाद आप डीएनए हीलिंग 3 डेज कर लीजिए, ठीक है। ऐसे 3 डेज करके सब कुछ कंप्लीट। जैसे हाँ, और जो बर्ड ट्रॉमा वो तो 1 टाइम ही करना है, वो कर लीजिए। वो करके बस इनफ। फिर अगर आपको रेगुलर हीलिंग करना चाहते हैं कुंडलिनी की, तो ये वाला करना है आपको रेगुलर, जिससे कि आपके सातों चक्र बैलेंस में रहे। कुछ এরকম लोग করে কল করে এটা हाँ कुंडलिनी रहेगी, कुंडलिनी रहेगी, कुंडलिनी रहेगी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ये देखिए खूबसूरत होना चाहिए लीना। दी आपका ये थोड़ा तो ना स्टिफ कंटिन्यू है, कर सकते आपका थोड़ा स्टिफ है लीना, थोड़ा सा ना ऐसे सॉफ्टनेस लाइए। जैसे देखिए श्रुति का भी ठीक है, सोनी का भी ठीक है, लेकिन लीना आपका थोड़ा ना स्टिफ दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट, टाइट नहीं करना है, हाँ थोड़ा सॉफ्ट रखिए। আচ্ছা हाँ ওকে टाइट नहीं करना, टाइट करेंगे दबाव डालेंगे तो दिक्कत होगी, ज्यादा देर फिर बैठ भी नहीं पाएंगे। ऐसे करके कुछ लोग विपसना भी करते हैं ना, विपसना ध्यान, तब भी आप इसको करके बैठ सकते हैं। इसको करके विपसना करिए। এটা কি बुकेर কাছে दी রাখতে হবে? विपसना ना क्या ना, होता है? लैब के ऊपर, लैब के ऊपर ও आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे ना जब आप मेडिटेशन करेंगे। 10 to 15 मिनट्स करना है ना दी ये? हाँ मिनिमम नहीं, मिनिमम ये जैसे 1 मिनट है। भी करके आप इसको छोड़ देंगे ना इसको, तो वो 1 घंटे तक आपकी हीलिंग होती रहेगी अपने आप। ऐसा बता रहे हैं ओले गैब्रियल जी, बुक में ऐसा ही लिखा है। अच्छा 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 दी, मेरे को ये एक क्वेश्चन पूछना है। ये तो हम एवरीडे रोज डेली कर सकते हैं ये तो, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए, हाँ ये हमारे तो डेली चक्रास के करेंगे, लिए ज्यादा ये वाला तो डेली करेंगे। है ना? वो अभी पूछा ना जी लीना जी जी ने जी। कि कैसे हम रेगुलर हम इसको हीलिंग करें, रेगुलर कैसे, तो रेगुलर ये वाला करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो मेरे को वो उसमें और किसी को ऐश आपको अगर कुछ बंगाली पूछना भाषा है में तो मुझे पूछ समझ सकते नहीं आया। हैं। दी वीडियो डाल देना तो हाँ कुछ हाँ डाल मतलब दूंगी, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा होगी थोड़ा तो, काट पीट के है फिर ना? डालूंगी इसको। हाँ ठीक है। आज बहुत এটাতে সব इसमें सब कुछ फीलिंग होता है, सब कुछ सब ईच एंड एवरीथिंग, बर्थ ट्रॉमा से शुरू वास्तु करके, वास्तु बर्थ ट्रॉमा से वास्तु शुरू मैडम करके वास्तु। हाँ वास्तु का पता है क्या करते हैं? वास्तु वास्तु का ये बोलते हैं कि वो आपके घर की फोटो लेके उसको आप रखो हाथ के बीच में, और फिर इस तरह से हीलिंग दो। अच्छा
तो दी इतनी छोटी फोटो पूरे घर की कैसे? नहीं तो पूरे घर की तो जैसे, हाँ छोटा निकालो प्रिंट आउट, या थोड़ा ना वो बना लेते हैं, डायग्राम बना लो, मतलब आपका नॉर्थ साइड में, अच्छा नॉर्थ एरिया में क्या है, साउथ में क्या है। लेकिन मैंने कभी ये वाला किया नहीं, और अच्छा मुझे पता मतलब नहीं क्यों। मैम वो वास्तु तो का, हाथ अच्छा घर को इमेजिन करके भी तो हो सकता है, हाँ हाँ ऐसे इमेजिन करके भी। हाँ है ना। हाँ वो या ज्यादा फिर दी आसान है। उसके लिए तो बेस्ट वो ही है, ऑरा क्लीन कर दो घर की, हाँ सबसे उससे भी बेस्ट वो, वास्तु सबसे बेस्ट वो है। बेस्ट तो वही रेकी है ना, वो है। तो वही जैसे इसके 1 लिए वीक में ये एक जो दो बारी कर कुंडली, दो। हाँ कुंडलिनी रेकी जो है ना, ये सबसे बेस्ट है आपकी पास्ट लाइफ की हीलिंग करने के लिए, आपकी डीएनए हीलिंग करने के लिए, ठीक है, और आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए ये सबसे अच्छा है। हाँ तो और मैम पास्ट, इसमें कोई सिंबल नहीं बनाने होते हैं? कोई सिंबल नहीं, कोई सिंबल नहीं, सिर्फ तो आपको इतना कुंडलिनी जल्दी रेकी काम भी बोलना है। करती है? हाँ एक्चुअली इसकी पावर बहुत लगती है। कल मैंने, हाँ आपने मुझे सिखाया था जब, तो मैंने जब किया तो अलग से पता चल रहा था, हाँ, जैसा रेकी में होता है उससे ज्यादा था। जैसा रेकी में होता है उससे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है इसमें। मैंने बताया ना, जब आप ऐसे करते हो हम्म। ना तो वो ऐसे स्टिफ हो जाते हैं हाथ, फिर हाथ हिलता नहीं है यहाँ से ऐसे बहुत देर तक, मतलब जब तक हीलिंग होती रहती है तब तक आपका एकदम हाथ ऐसे हिलाने की कोशिश करो ना, ऐसे दबाने की कोशिश करो तो बाउंस बैक होता है हाथ एकदम। तो जैसे हीलिंग हो जाएगी तब तो, हो जब पता जाएगी चल तब, जाएगा हमें, हाँ जब ये हो जाएगी एनर्जी तब वो कम धीरे होगी धीरे पता कम चल होने जाएगा। लगती है, हाथों बट में एनर्जी जो रेकी में क्या वाइब्रेशन है डिफरेंस वो भी है? कम होने रेकी लगती है। में, जैसे रेकी में क्या होता है, कई बार जो है हमें बार बार ऐसे करना पड़ता है ये हम्म, चीज को, हाँ अगर हमें कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ, तो उसमें उसमें कैसे होता है फिर, इसमें उसमें कम ऐसा क्यों हो कुछ जाता करने है? की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब हीलिंग हो जाएगी अपने आप ही आपकी जो है वाइब्रेशन वो कम होने नहीं, लगेगी, तब आप इसमें तो समझ हो जाओ हीलिंग हो। जाएगी रेकी में। रेकी जैसे में क्या रेकी में करेंगे? मैं पूछ रही हूँ। नहीं रेकी में अगर कम हाँ, हो भी रही रेकी है में तो हम आपको लोग ऐसे जैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, रेकी में तो सिंबल्स के द्वारा रेकी वो अपने एनर्जी आप जो है जा वो रही हीलिंग करती है। ऐसे ऐसे तो आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आपको तो ये सोचना ही नहीं है आप हीलिंग कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स हीलिंग कर रहा है या रेकी एनर्जी हीलिंग कर रही है। है। तो हमें 10 मिनट तक ऐसे रखे रहना है, जैसे 10 मिनट हमें करना है सपोज हाँ यहाँ का, हाँ, तो हमें ऐसे। आज बहुत ढेर सारी मेरे को जो है ना मैसेज आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के भी, बर्थडे के भी। सबसे पहला मैसेज मेरे को आपकी बर्थडे लीना है का आज? है। हाँ हाँ श्रुति क्या कह रही हो? पॉज क्यों हो गए भाई आप लोग, स्टैचू हो गए? नहीं, अपने आप कैसे हो गया ये हमारे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। কি হলো? সব পজ হয়ে গেল এরকম ভূতের মতন, তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। हैप्पी बर्थडे मैम। हाँ थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू थैंक यू। ये कुछ लोगों को एक्चुअली डेट के हिसाब से 11 जुलाई होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा है इस वजह से मेरा जन्म जो है गुरु पूर्णिमा वाले दिन हुआ था, ओ। इसीलिए आज है। ओ अच्छा। तो ओके उसके ओके। अकॉर्डिंग हाँ। तो अभी निकल गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी था। हाँ 11 को था, हम्म, लेकिन मेरी एक हम्म, फ्रेंड है जो कहती है कि आपको तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए, गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो उस दिन हाँ। आपको मनाना चाहिए। मैंने कभी मनाया नहीं, पर देखते हैं आज क्या होता है। मेरी फ्रेंड आएगी आज। हम्म, ओ। मेरा मेरा बर्थडे दी जन्माष्टमी पे हुआ था अब, अरे लेकिन वाह, वो तो आगे पीछे हो जाती है हाँ फिर। आगे पीछे होता क्या है, करूं। डेट आगे हाँ पीछे हो जी। मेरा जाती अष्टमी को हुआ है, जी नवरात्र में, जो अप्रैल के नवरात्र में जो अष्टमी होती है। है, हाँ वेरी दुर्गा गुड। उस दिन अष्टमी। है। हाँ 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 अच्छा। हम्म, यहाँ मेरी सभी दादी ऐसी रिलीजियस बनाती वाले थी, बैठे हुए। वो हाँ सत्तुआई अष्टमी कहते हैं, तो उस दिन सत्तू खिलाती थी वो। तो हाँ। वो अच्छा। दादी हमेशा उसी से मनाती थी। किसी को कुछ पूछना है?
इरफान जी, आपको अगर कुछ पूछना है नहीं तो दी पूछ बस। सकते हैं, ऐश आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ पूछना है तो नहीं पूछ नहीं लीजिए। नहीं मैम, ऐसे अच्छा, सब कुछ आया नहीं समझ मैम, में? कोई बात। थैंक यू मैम, हाँ समझ में जी आया दी, मैम। और अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो वीडियो आप अपलोड कर देना, तो उसमें से हाँ देख हाँ, लेकिन लेंगे। कुछ कुछ काट के ही इसको, क्योंकि सारी बातें नहीं बता सकते हम। ম্যাম কুণ্ডলিনী রেকির ভিডিও নেই আপনার চ্যানেলে? ना ना ना, ये वाला डाल देंगे, आज वाला আচ্ছা डाल देंगे, थोड़ा सा काट पीट के इसको डाल আচ্ছা। देंगे। काट के। আর এর মেডিটেশন তাহলে কি ওই ফিঙ্গার্স যেগুলো দেখালেন সেগুলো দিয়ে মেডিটেশন করব? हाँ हाँ, मुझे तो पंजाबी भी समझ में आ जाती है सोनी, अगर पंजाबी में बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी दी, ठीक है, आपसे पंजाबी में ही बात करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर बाय। एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर दिल तो करता नहीं है छोड़ने का, लगता है कि बस बैठे रहो, है ना? सही बात है दी। हाँ जी जी, मैम। बहुत टाइम हो गया, चलिए चलिए, बाय, गॉड ब्लेस ठीक यू। ठीक है दी, बाय, हैव अ बाय गुड डे, बाय। हैप्पी Thank बाय बर्थडे दी, एंड गुरु पूर्णिमा हैप्पी अगेन। बर्थडे हाँ, दी। थैंक यू हैप्पी थैंक बर्थडे यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके दी, बाय। हाँ बाय, लीव कर लो।